हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 25 लीटर के एक मिश्रण में 70% अल्कोहल है। यदि इसमें 10 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे करना है। यहाँ पे हमें एक मिश्रण दिया हुआ है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि इसमें 10 लीटर पानी और मिलाया जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए मिश्रण लिख लिया और पानी लिख लिया है कि मिश्रण के अंदर पानी मिलाया जा रहा है। इसे आज हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो पानी मिलाया जा रहा है इसमें पानी की मात्रा कितनी है, 100% है। तो मैं यहाँ पे 100 लिख लूँगा, ठीक है। लेकिन जो मिश्रण है इसमें पानी की मात्रा कितनी है, देखिए 70% तो अल्कोहल है, तो जो शेष बच गया 30% वो पानी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम पानी की मात्रा लिख रहे हैं तो मिश्रण में भी हमें पानी की मात्रा लिखनी होगी। अब इन दोनों को मिलाया जाएगा, ठीक है। तो मैंने लाइन खींच ली एलिगेशन मेथड में जैसे खींचते हैं। अब इन दोनों को मिलाने के बाद जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें पानी की मात्रा कितनी आएगी वो हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। तो हम उसे x मान लेंगे कि उसमें x% पानी होगा, ठीक है। अब देखिए, आगे लाइन खींचने के बाद क्या करना है, मिश्रण की मात्रा यहाँ पे लिखनी है। कितना है मिश्रण, 25 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे 25 लिख दूंगा और अनुपात लगा दूंगा यहाँ पे। और पानी कितना मिलाया जा रहा है, 10 लीटर मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पे पानी की मात्रा पानी के नीचे लिख देनी है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको बना लिया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसे देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, इसे ध्यान से समझ लीजिए। पहले मैं एलिगेशन से जो नीचे रेशो में इसे काट लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5:2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को मैंने 5 से काट लिया। अब इसे सॉल्व करके x की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी। पहले 5 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, और जमा का निशान लगा देंगे। फिर 2 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। इतना कर लेना है और उसके बाद इस पूरे को भाग कर देना है इन दोनों के योग से। 5 जमा 2 नीचे 7 लगा देना है, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ये जो बीच में जो भी दिया होगा, ठीक है। बीच में x है तो बराबर में मैं x लगा दूंगा, ठीक है। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों को जमा करने पे 350 आ जाएगा और भाग में 7, ठीक है। 7 से इसे काटेंगे तो ये 5 पे कटेगा तो ऊपर 50 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पे 50% आ गई, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब हम मिश्रण को और पानी को मिलाएंगे, ठीक है, तो जो नया मिश्रण प्राप्त होगा उसमें पानी की मात्रा कितनी होगी, 50% पानी होगा, ठीक है। तो इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी रह जाएगी, तो 50% अल्कोहल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50% अल्कोहल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। देखिए चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 75% दूध है। जांच में खरा उतरने के लिए इसमें 85% दूध होना चाहिए। तो मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए ताकि वह जांच में खरा उतरे। दोस्तों वैसे तो ये सवाल आपको देखने में काफ़ी टफ लग रहा होगा, लेकिन इसे एलिगेशन मेथड की मदद से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि एक तो हमारे पास मिश्रण है दूध और पानी का, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि मिश्रण में दूध कितना और मिलाया जाए, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए दोनों का नाम यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। इसमें यहाँ पे जो दूध हम मिला रहे हैं उसमें दूध की मात्रा कितनी है, पूरे 100% है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिख लिया। इस तरीके से आपको भी लिख लेना है। और मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी दी हुई है, 75% दूध है, तो इसके नीचे आपको 75 लिख लेना है, ठीक है। अब इन दोनों को बोल रहे हैं मिलाया जाए, ठीक है। तो दोनों को मिलाने पे तो जांच में खरा उतरने के लिए 85% मात्रा हमें प्राप्त करनी है, तो ठीक है, बीच में हमें 85 लिख देना है। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 85 में से 75 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 100 में से 85 को घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। और जो नीचे वाली संख्याएं ये अनुपात में होती हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को काट के छोटा कर लेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 3:2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इससे हमें क्या पता लगा कि यदि मिश्रण की मात्रा 3 है तो उसमें कितना दूध और मिलाना है, 2 मिलाना है, ठीक है। लेकिन ये अनुपात में है। तो अब देखिए यहाँ पे मिश्रण की मात्रा हमें सवाल में दी भी हुई है, ठीक है। तो जो 3 है ये मिश्रण की मात्रा अनुपात में है और इसके सामने मैं 60 लीटर लिख लूँगा, ठीक है, कि 60 लीटर मिश्रण की मात्रा है, ठीक है। तो ये इसका कितने गुना है पहले हमें ये पता लगाना होगा। तो 60 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका 20 गुना है। तो अब हमें दूध की मात्रा पता करनी है तो क्या करेंगे,
इसे भी 20 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 20 लीटर आया है इस तरफ, तो इस तरफ भी 20 से गुणा करके आंसर निकाल लेंगे। तो 20 दूनी 40 आ जाएगा, यानी कि हमें इसमें कितना दूध और मिलाना पड़ेगा, 40 लीटर दूध और मिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 69 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने से 15% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि मिश्रण को 69 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने से 15% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो इस सवाल पे हम सीधा एलिगेशन मेथड नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले क्रय मूल्य निकालना होगा चाय का। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, देखिए 15% का लाभ प्राप्त हो, तो 15% को कैसे लिख सकते हैं, 15/100। ठीक है, अब मैं इसे 5 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर 3 और नीचे 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लाभ है ना, तो ऊपर वाला तो लाभ होगा और नीचे वाला क्रय मूल्य होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नीचे वाला क्रय मूल्य होगा। तो इससे पहले हम विक्रय मूल्य पता कर लेंगे कि अनुपात में विक्रय मूल्य कितना है, 20 जमा 3 यानी 23 है। ठीक है, अगर अनुपात में ये 23 है और रुपयों में 69 है, तो मैं इसको आमने सामने लिख सकता हूँ कि 23 यूनिट किसके बराबर है, 69 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, क्रय मूल्य की, यानी 20 यूनिट की। तो देखिए यहाँ पे पहले दोनों तरफ 23 से भाग कर लेंगे, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू प्राप्त होगी जो कि होगी 3 रुपये। ठीक है, अब 20 यूनिट की कैसे निकलेगी, दोनों तरफ 20 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों दूसरी तरफ भी 20 से गुणा कर लिया तो कितना आ जाएगा, ये 60 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, यानी कि चाय का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा, 60 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, लेकिन ये जो चाय है ये मिश्रण है किसका, 45 रुपये प्रति किलोग्राम और 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय का। ठीक है, अब हमें इसका अनुपात बताना है। तो देखिए अब इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे कि 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय और 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाली को मिलाएंगे। ठीक है, तो प्राप्त कौन सी होनी चाहिए, 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इन दोनों को घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और यहाँ पे 80 में से 60 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू हमेशा अनुपात में होती है। ठीक है, अब इसे काट लेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसे इस अनुपात में मिलाना होगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का जवाब होगा। तो देखिए दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक दूध विक्रेता के पास 75 लीटर दूध है, तो वह उसमें कितना पानी मिलाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर भी उसे 12% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों वैसे तो इस सवाल को 2 या 3 तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन मैं आज इसको करने का आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर भी उसे 12% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12% को मैं 12/100 लिख लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 12 है ये लाभ है। ठीक है, और 100 क्या है, हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक दूध विक्रेता के पास 75 लीटर दूध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो नीचे वाली मात्रा है ये किसकी होगी, दूध की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसकी जो पैसे लग रहे हैं वो खाली दूध खरीदने पे लग रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको दूध मान के चलेंगे, और ये जो लाभ है इस लाभ को प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहा है, इसमें पानी मिला रहा है। ठीक है, तो जो ऊपर वाली जो भी प्रतिशत लाभ का होगा ये सारा पानी होगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैं 4 से काट लेता हूँ, इसे छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी देखिए अब अनुपात में तो हमें पता लग गया कि दूध की मात्रा कितनी है, अनुपात में 25 और पानी की मात्रा 3 है। ठीक है, लेकिन जो उसकी वास्तविक मात्रा है वो 75 लीटर है। तो देखिए यहाँ पे अनुपात से जो 75 लीटर की मात्रा है ये कितने गुना है इसकी, ये इसकी 3 गुना है। 75 को 25 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 गुना पता लग जाएगी। ठीक है, तो दूसरे वाले को भी 3 से आपको गुणा करके अपना आंसर निकाल लेना। 3 तिया कितना आ जाएगा, 9 लीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें उसे 75 लीटर में 9 लीटर पानी और मिलाना होगा। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए
और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।